हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन। दोस्तों, ट्रेडिंग के एंगल से तो बहुत शानदार दिन रहा, बहुत ट्रेंडिंग दिन रहा, बहुत अच्छी कमाई हुई। पर यस, एज अ इन्वेस्टर मेरा पोर्टफोलियो, मेरे सारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैं जानता हूं, खास करके जो मिड कैप में है वो काफ़ी नीचे आ गया है और उसमें काफ़ी लॉसेस भी हो रहे हैं। यस, पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा मिड कैप स्मॉल कैप की जो सेलिंग आई है उसके पीछे। कि 9 अगस्त को बीएससी ने एक सर्कुलर दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये किया था कि जैसा 2018 में ये पहले एक सर्कुलर लाए थे जिसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप टूटे थे कि सर्टेन सर्वेलेंस फिल्टर्स लगेंगे और जो शेयर 6 मंथ्स में मे बी 6 टाइम्स हुआ है, 1 ईयर में 12 टाइम्स हो गया है, 2 साल में 20 गुना हो गया, 3 साल में 30 गुना हो गया, उन शेयर्स पे सर्वेलेंस लगेंगे। और एक सर्टेन, अभी आप परसेंटेज वाइज अगर आपको पूरे सर्कुलर्स पढ़ने हो तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट बता रहा हूँ कि सर्टेन परसेंट जो इतने मल्टीपल्स में बढ़ चुके हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी कि सर्टेन अमाउंट परसेंटेज से ज़्यादा अब ये नहीं बढ़ेंगे और इसी प्रकार सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं घटेंगे। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये एप्लीकेबिलिटी आनी थी 23 अगस्त से, उनको बताना था कि कौन कौन से शेयर में एप्लीकेबल होगा। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑफकोर्स अगर कोई शेयर मल्टीपल बढ़ चुका है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स बढ़ चुका है 3 ईयर्स में, तो वो अगर एक सर्टेन परसेंटेज ज़्यादा नहीं गिरेगा तो जिसने कमाया होगा उसको बेचने में दिक्कत आएगी। सेकेंडली, जिसको अभी बहुत बुलिश लग रहा होगा वो और डबल ट्रिपल हो रहा होगा तो अब उसको दिक्कत आएगी क्योंकि शेयर वो चाल नहीं पकड़ेगा। तो हैवी सेलिंग हमने इस मार्केट के अंदर देखी थी और कहीं ना कहीं मैं भी इसका इम्पैक्ट 2 दिन से आपको बताना चाह रहा था, देख रहा था, काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि सर क्या करना है, कैसे करना है। तो आई वॉज जस्ट सेइंग वेट करो, नीचे एवरेज करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई वॉज श्योर कि मार्केट में जब भी इस तरीके की पैनिक सिचुएशन आती है इन सर्कुलर्स को वापस लिया जाता है। और आपको बड़ी खुशी होते हुए बता रहा हूं दोस्तों कि आज जब ब्रोकर्स की, बीएससी वालों से सबकी मीटिंग्स हुई है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआईज की, डीआईआईज की, तो इसमें यह फैसला लिया गया है कि बीएससी ने इस सर्कुलर में चेंजेस करते हुए किया है कि पहले तो जो भी शेयर एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है उसमें इस तरह की कोई सर्विलांस चेक नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर जो शेयर में हम ट्रेड करते हैं, जो दोनों एक्सचेंजेस में ट्रेड किए जाते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई भी सर्विलांस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा कुछ कैटेगरीज के शेयर हैं जो बहुत स्मॉल कैटेगरीज होती हैं, वाई जेड टी वाली, वो भी जो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है, उनमें भी मिनिमम शेयर की कॉस्ट 10 रुपए से ऊपर होना चाहिए एंड मार्केट कैप शुड बी बिलो 1000 करोड़, तो उनके ऊपर ये लगेगा। डिटेल में जिनको सर्कुलर जानना हो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहां से लिंक खोल के सारे सर्कुलर पढ़ सकते हैं। बताने का पर्पज सिर्फ ये था दोस्तों कि अब जो हैवी सेलिंग हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर 2 दिनों से, अब वो कहीं ना कहीं थमनी चाहिए। अब जो जेन्युइनली जिसको बेचना है देखिए वो तो बेचेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, पर अब जो एक हैवी सेलिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रही थी जिसकी वजह से शेयर 10, 20, 30% टूट रहे थे, कहीं ना कहीं वो उस पर ब्रेक लगेगा दोस्तों। अब यस, थोड़ा बढ़ता है, कोई रिटेलर बाहर एग्जिट होना चाहता है तो वो डाउनफॉल आएगा, पर वो डाउनफॉल जो हम पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मिड कैप के अंदर देख रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगेगा इस सर्कुलर के क्लैरिफिकेशन आने के बाद। जहां तक बात कुछ लोगों के मन्नापुरम पे आ रहे थे, तो दोस्तों गोल्ड अपने 3 साल के लोएस्ट पे है। तो जब लोएस्ट पे गोल्ड है तो दिक्कत क्या है, लास्ट ईयर आपको पता होगा आरबीआई ने वो दिया था सर्कुलर कि 90% आपको अगेंस्ट गोल्ड लोन देना है। अब दिक्कत ये, अगर गोल्ड 10 to 15% करेक्ट होता है, 10%, और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं दोस्तों उसकी वैल्यू और थोड़ी कम होती है, और इधर जब एनपीए बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट 15 to 20% गोल्ड कंपनीज के ऊपर आ रहा था। तो इसलिए ये मार्केट में करेक्शन देखी गई, प्लस ये जो मैंने आपको बताया सर्कुलर। तो अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, स्टेबल होने चाहिए, और अब यहाँ से आपको सिर्फ बाइंग के लिए ही देखना चाहिए अच्छे शेयर में। सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इन लेवल्स के अंदर, और जिनको घबराहट हो रही है वो फर्दर बाइंग ना करके होल्ड करें। मेरा मानना ये है आपको अपने सारे रेट्स वापस मिलेंगे। अच्छे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टेड है तो बी इन्वेस्टेड, और कहीं ना कहीं जो मैं आपको पिछले इतने दिनों से बोल रहा था इसीलिए कम क्वांटिटी में कीजिए, कम क्वांटिटी में इसीलिए बोल रहा था कि अब आपको एवरेज करने का टाइम आया है। देखिए जब मार्केट नीचे आती है दोस्तों, दैट इज द बेस्ट टाइम। 2 तरीकों के एवरेजेस होते हैं, एक होती है आप सिप करते हो जो एवरी मंथ आप लगाते जाते हो किसी भी शेयर के अंदर, एक तो वो तरीका होता है। मैं ये नहीं कहता वो गलत तरीका होता है, वो एक अच्छा तरीका है, पर उससे बेटर तरीका ये है कि आप किसी भी शेयर के करेक्शंस में अगर आप ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम में पैसा लगाएंगे तो आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। मन्नापुरम की जहाँ तक बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आज हमने फर्दर 165 रुपीज़ में हमने इनफैक्ट ऐड किया है पोर्टफोलियो में। मैंने क्लियर कट टेलीग्राम पे दे दिया था 162 का इसका, क्योंकि आज दोस्तों मैं था नहीं, मेरे को एयरपोर्ट किसी को लेने जाना था और पीछे से
इतनी हाहाकार मची, सॉरी मैं आप लोगों के साथ नहीं था, पर जो मैं कर सकता था मैंने 162 का सपोर्ट बता दिया था। है यस, एनी ब्रेकडाउन बिलो 162 आप 152 तक के लेवल दे सकते हैं। एनी ब्रेकडाउन बिलो 152 फाइनल टारगेट इसका 141 142 है, उसके नीचे नहीं देख रहा हूँ। अब हो सकता है वो नीचे जाए नहीं, 162 को ही होल्ड करके जो ऊपर आ गया है वो हो सकता जाए। तो दोस्तों हमें एज ए इन्वेस्टर यही करना है, थोड़ा माल यहाँ पे और उठाना चाहिए। अगर 162 ब्रेकडाउन करता तो वेट करना चाहिए, हमें 152 और 142 के लेवल्स पे और ऐड करना चाहिए। यस, एनी ब्रेकडाउन बिलो 140 तो आप ना उसको सेल करें ना ऐड करें, सिंपल अपना वेट करें, अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करें, इतना बोलूंगा दोस्तों। राइट, तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हूँ। आई होप आपको मिड कैप की सेलिंग का जो राज है वो मैंने आपको बता दिया है, और मेरा मानना है इस सर्कुलर के बाद अब आपको थोड़ी सी शांति मिलनी चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, पर वो जो हेवी सेलिंग देख रहे थे हम म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से जो लगातार मिड कैप को बेच रहे थे, इस डर से कि वो लोग उसके बाद उसको शायद ना बेच पाए उतना, तो वो अब रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। क्लैरिफिकेशन के बाद जिनको सर्कुलर चाहिए हमारे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला है कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, और निफ्टी आप देख सकते हैं आज क्लोज कहाँ हुई है, 16282। मैंने आपको क्लियर बोला था 16100 से 350 का लेवल है, और मैं इसका जो नैरो रेंज है वो 16200 से 300 पे देख रहा हूँ। एग्जैक्टली अभी भी वही चीज़ बिल्कुल चल रही है। अगर आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो 16100 पे देखिए दोस्तों, पुट राइटिंग 73,000 की, कॉल राइटिंग 14,000 की, दैट मीन्स 16100 का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है दोस्तों। 150 पे भी 43,000 ऑलमोस्ट 44,000 की पुट राइटिंग है, अच्छा सपोर्ट है। और 16,200 पे दोस्तों 90,000 की पुट राइटिंग है, एंड कॉल राइटिंग इज ऑफ 36,000, तो कहीं ना कहीं 16,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 300 पे दोस्तों कॉल राइटिंग बहुत अच्छी है, 350 पे भी कॉल। तो मेरा मानना है दोस्तों हो सकता है इंटरडे के अंदर हमारी निफ्टी 16,300 पार करके 350 400 जाने की ट्राई करे, पर कहीं ना कहीं मैं इसको 350 और 300 के आसपास ही बंद होते हुए देख रहा हूँ। येस, टुमारो मेरे को थोड़ी पॉजिटिव मार्केट लगती है, क्योंकि इस सर्कुलर आने के बाद ही सारा मिड कैप में वापस से बाइंग स्टार्ट हो गई थी। आपने देखा होगा दिन में धानी, इंडिया बुल रियल एस्टेट, काफ़ी शेयर्स में फिर ऊपर सब टारगेट्स आने लगे थे, सेल के अंदर सबके अंदर अच्छी बाइंग आ गई थी। राइट, और एक चीज़ और दोस्तों मैंने कल आपको बोला था, स्कैनर पे मेरे को मेटल्स वीक लग रहे थे, पर मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैंने क्लियर बोला था कि मैं मेटल्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बुलिश हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। और दोस्तों कितना सटीक हमारा एनालिसिस रहा कि मेटल्स आप देखिए सुबह से ही तेज थे, और मैं आपको जैसा बोल रहा था कि क्योंकि मेटल्स को मैं तेज देख रहा हूं, बेशक मेरे स्कैनर पर इंटरडे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनमें ब्रेकडाउन आए हैं, पर वापस उसने मूवमेंट दिया, क्योंकि ओवरऑल दोस्तों वो बहुत बुलिश ट्रेंड में है। शेयर लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को, VEDL, JSW स्टील, सेल, इनको तो शॉर्ट सेल अभी आपको करना ही नहीं है। इस बाजार के अंदर जो शॉर्ट सेल करेगा कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा। तो आज की शुरुआत दोस्तों करते हैं, निफ्टी की रेंज मैंने आपको बता दी है, वही रेंज मेंटेन है। इसी प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है दोस्तों। जो बैंक निफ्टी की रेंज मैंने आपको बताई थी 35,500 से लेके 36,200 की, वही रेंज है। नैरो रेंज आप 35,800 to 36,200 देख सकते हैं। यस दोस्तों, पर एक चीज है, बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ी वीक लग रही है। अगर 35,500 का ब्रेक आ गया दोस्तों, ब्रेकडाउन, तो कहीं ना कहीं 35,200 35,000 तक भी जा सकती है, पर मैं इसको अभी 35,500 के नीचे जब तक नहीं जाती कोई सेलिंग में नहीं देखेंगे। आप इसी रेंज के अंदर प्ले करेंगे। 36,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होती, हम अभी इसमें बुलिश नहीं होंगे। यस, 36,200 के ऊपर जब भी ये बंद होगी तो मैं इसको 1000 पॉइंट की मिनिमम रैली देखूंगा। टिल देन आप इस रेंज में हैं, ऊपर की रेंज में बेचिए, नीचे की रेंज में बाय कीजिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। राइट, और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह लेके काम करें दोस्तों। आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, मैं सिर्फ आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और जो डाटा एनालाइज करके आपको बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल के शेयर्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं टाटा स्टील से दोस्तों। ऑलरेडी आज इसने बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, और कहीं ना कहीं हमारी तो होल्डिंग में है दोस्तों, तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने आज और इसमें हिंडाल्को JSW में लेके काम किया। एज अ ट्रेडिंग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए दोस्तों मेरे लोगों के, जो भी मैं मोबाइल पे थोड़ी सी ट्रेड कर पाया, क्योंकि मैं अवेलेबल तो नहीं था, पर मोबाइल पे मैंने जो भी 2-3 ट्रेड्स मारे उसमें बहुत अच्छे मुनाफे आए, और हम इसको कैरी भी करके गए हैं, BTST भी किया है। पर दोस्तों एक दिक्कत जो हमारे मिड कैप में आई है, वो कहीं ना कहीं हमें, अब उसमें मैंने सबको यही सलाह दी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ी सी एवरेजिंग कीजिए। हालांकि गिरते शेयर में हम एवरेजिंग के लिए कभी नहीं बोलते हैं, पर इस तरह का जब कोई रीज़न होता है कि देखिए गोल्ड कोई बहुत ज़्यादा मैं टूटते हुए नहीं देख रहा हूँ, अच्छी कंपनीज अगर ब्रेकडाउन देती हैं तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं 20-25% करेक्शन में माल को एवरेज आउट जरूर करना चाहिए, तभी आपकी एक इन्वेस्टमेंट अच्छी ग्रो होती है। तो टाटा स्टील की बात करें दोस्तों, इमीडिएट बाइंग है, और कल अगर ये अपना ऑलमोस्ट हाई पे ही बंद हुई है, आप देक सकते हैं
1430 के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं क्लोज होती है, तो आपको 1457 का ईजिली पहला टारगेट मिलेगा इसका जाता हुआ। और अगर उसको ब्रेक करती है तो 1476, और कहीं ना कहीं 1476 को ब्रेक करेगी तो और ये 1481 का हाई तोड़ेगी, और हाई तोड़ के 1496 तक के मैं एक टारगेट देख रहा हूँ। अच्छे टारगेट दिखते हैं दोस्तों। टाटा स्टील को सिर्फ बाय में रखेंगे। सेकंड शेयर हिंडाल्को है, मुझे ऐसा लगता है ये कल टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू से ज़्यादा चल सकता है। इसका सिर्फ ये पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही अपने हाई क्वास्ट को तोड़ती है दोस्तों, जो इसका डबल टॉप बना है जहाँ पे सेकंड इससे 444 को आप मान लीजिए 444.50, तो आपको ये ईजिली 459 तक के टारगेट दे सकती है। पहला 453, देन इट्स 459, यहाँ तक के तो आपको ईजिली टारगेट मिलेंगे। और कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ दोस्तों तो ये शायद आपको 466 तक भी जाती हुई दिख सकती है, पर 459 तक के तो आप इसमें ईजिली टारगेट देखेंगे मेरे हिसाब से। इसी प्रकार जेएसडब्ल्यू है, इसी प्रकार वीईडीएल है, सेल है, जिसमें आप काम करते हैं, क्योंकि मैं अभी टाटा स्टील हिंडाल्को में ही काम करता हूं तो मैंने आपको इसके लेवल्स दे दिए हैं। तीसरा शेयर दोस्तों मार्केट का लीडर रिलायंस, जो मैं आपको लगातार 2-3 दिन से दे भी रहा हूं, और वही कहीं ना कहीं निफ्टी को मैनेज करने का काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं मैंने आपको ये शेयर क्यों दिया, आपने बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ है, हालांकि डोजी मार के बंद हुआ है। 2120 के बाद हम सिर्फ बाई की तरफ देखेंगे। पहला टारगेट 2130 होगा, सेकंड टारगेट 2148 होगा, और अगर बहुत हैपनिंग होती है तो 2167 तक जा सकता है। इसका दोस्तों आप जो क्लियर कट एसएल है वो 208 आज का लो का इसका एसएल है, अगर लो को काटता है तो आपको एग्जिट मानना है रिलायंस से। ये तो बात हो गई मेटल्स की और रिलायंस की। इसी के साथ दोस्तों इसी का भाई भारती एयरटेल मैंने आपको दिया है, आज साइडवेज रहा, पर दोस्तों इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। भारती एयरटेल को तो आपको सिर्फ बाइंग लिस्ट में रखना है। आज भी हालांकि इसने पहले 52 वीक का हाई पहली कैंडल में ही दे दिया था, फिर ये नीचे आया है, और मैंने आपको बोला था 610 के आसपास सपोर्ट है, कहीं भी सपोर्ट से घूमे तो आप ले सकते हैं। 613 से घूमा है दोस्तों, 620-21 पे बंद हुआ है। तो कल की डेट में दोस्तों मुझे तो ये पॉजिटिव ही शेयर है। एनी डिप 610 के आसपास आपको सिर्फ बाय के लिए सोचना है, और भारतीय एयरटेल हमारी स्विंग ट्रेड के लिए आप लेके जाइए इसको। एक महीने के अंदर मैं 710 का टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर देख रहा हूँ, तो भारतीय एयरटेल हमारी बाइंग लिस्ट में रहेगा। इसी के साथ मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले भी सीमेंस का दिया था। मैं हालांकि इसमें काम नहीं करता हूं, पर लगातार मेरी उसमें ब्रेकआउट्स पे आ रहा था। मैंने 3 दिन पहले भी आपको सीमेंस दिया था, 2 दिन पहले मैंने यही बोला था सर मैं काम नहीं करता, पर जो सीमेंस में काम करते हैं इसको सिर्फ लेके काम करें। ये एचडीएफसी दोनों बार बार हमारी ब्रेकआउट की लिस्ट में आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कोई शेयर रोज चलेगा, हो सकता है वो 1 दिन चले, 2 दिन चले, फिर नहीं चले, फिर तीसरे दिन चले, 4th डे चले, तो उसकी अपनी एक चाल होती है। तो सीमेंस ने आज बहुत अच्छा एक दिन था सीमेंस का। कल अगर ये अपने हाइस को तोड़ता है या अपने कहीं सपोर्ट के आसपास आता है, बाय करके ही काम करें। और बताने का पर्पस सिर्फ होता है इसमें कोई भी शॉर्ट सेल ना बने अगर मार्केट टूट भी रही, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। सीमेंस जैसे शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको लगातार इन्फोसिस देता आ रहा हूँ। इन्फोसिस भी दोस्तों कहीं ना कहीं नए हाईज बना रहा है। आज भी इसने अपना 1684 का नया 52 वीक हाई बनाया है। इसको भी दोस्तों आपको लार्ज कैप के अंदर एफआईआईज काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो जब एफआईआई पॉजिटिव होते हैं दोस्तों तो लार्ज कैप के अंदर अच्छी बाइंग आती है। और उनके फेवरेट जो होते हैं एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, आपके रिलायंस, दीज आर देयर फेवरेट शेयर्स। तो इसके अंदर ज़्यादा आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्फोसिस आप बाइंग में रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों वैसे तो ऑलरेडी आपको पीएल बताया, उसमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। एआरसीटीसी में शॉर्ट सेल अवॉइड कीजिएगा दोस्तों। ये दोनों शेयर जब भी आप देखेंगे नीचे से आपको अच्छे रिवर्सल ही ट्रेड्स मिलेंगे इसमें। और एचडीएफसी में भी दोस्तों मैं बुलिश हूँ। इसी के साथ मैं एक शेयर नया देना चाहूँगा। जो लोग बीपीसीएल देखते हैं, ये मेरे ब्रेकआउट में आया है, हालांकि मैं इस शेयर में अभी ट्रेड नहीं करूँगा। इंट्राडे के अंदर मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं देखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लेवल फिक्स है दोस्तों, एक लेवल पर जाके अटक जाता है। अभी हालांकि इसने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं, बहुत शानदार इसमें आज बाइंग आई है, क्लोजिंग आई है, पर कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर जाके थक जाता है। इसलिए मैं बहुत बड़े लेवल्स आपको नहीं बोलूंगा, मैं क्लियर कर बोलूंगा अगर इसने अपने आज का हाई को तोड़ा तो आप 459 तक का लेवल जाते हुए देख सकते हैं। पर इट्स अ वेरी, क्योंकि दोस्तों 462 पे बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस है, इसलिए आप अपने प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। यस, एनी ट्रेंडिंग डे तो आप अपने प्रॉफिट्स को राइट कर सकते हैं हमारा इंटरडे ट्रेड सेटअप लगा के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। कैसी लगी आपकी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने आपको अपडेट्स दिए हैं सर्कुलर्स के बारे में, जो सर्कुलर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मैंने अपडेट्स दे दी हैं। टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर जाके ज्वाइन कर लें। दोस्तों मिलते हैं कल ट्रेडिंग सेशन में। कल वीकली एक्सपायरी भी है। अगेन आई एम सेइंग अभी मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है, इसलिए क्वांटिटी पे कंट्रोल कीजिए ताकि जब कोई अच्छे सेल ऑफ आता है तो आपको नीचे के लेवल पे बाइंग करने का मौका मिले। हम लोग करते क्या है दोस्तों, भागते हुए में तो हम गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब कोई अच्छा शेयर करेक्ट होता है तो हम डर जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं भरोसा टूट जाता है उस शेयर के अंदर से। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आपको मार्केट में लंबा चलना है दोस्तों तो भरोसा रखना पड़ेगा अपने शेयर्स के ऊपर। गुड शेयर्स आर गुड शेयर्स वेदर मार्केट इज डाउन और अप। तो इसीलिए दोस्तों
जो लोग भी घबरा रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं, इतना ही बोलूंगा, यस क्वांटिटी कम कर दीजिए ताकि आपको घबराहट होना कम हो जाए। जो ओवर क्वांटिटी में काम करते हैं, अब कोई मन्नापुरम की लॉट्स लेके काम कर रहा होगा तो बेचारा मर गया होगा, पर जिसने अगर मान लीजिए 1,000 क्वांटिटी ली होगी या 1,500 क्वांटिटी ली होगी, वो यहाँ पे 1,000 1,500 लेके अपना एवरेज आउट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-20 रुपए टूटे और 1,500-2,000 लीजिए, अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम केस सुबेक्स के साथ था दोस्तों, अभी मिड कैप की सेलिंग आ रही थी, इसलिए मैंने आप सबको कहा था अभी कोई भी बेचे नहीं, क्योंकि एक बार रैली को एंड होने दीजिए, यस तब हम अपने पोर्टफोलियो को मिड कैप को देख सकते हैं कि कहाँ पे अगर क्या वो सही में उसके अंदर अभी भी अगर कोई सेलिंग आ रही है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, पर अगर कहीं वो रुकता है और रिवर्सल मारता है तो आपको इंटैक्ट रहना चाहिए, रेदर फिर वो आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा और फर्दर बाय करके एवरेज आउट करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर।